हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा डिस्कशन का चैप्टर है क्लास 5th का नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने फीडबैक्स, अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पिक्चर दी हुई है, आप लोग को दिख रहा होगा ना, बॉडी में जो जितनी भी नर्व्स गई हुई हैं वो सब मिलकर के क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मूवमेंट्स, थिंकिंग, बिहेवियर्स, फीलिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो मतलब हमारी बॉडी जितनी भी मोशंस करती है, जैसे हमें चाय पसंद है या हमें कुछ खाने में पसंद है तो हमारे मुंह से पानी आना या देख करके अलग से एक खुशी जाहिर होना, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं। नर्वस सिस्टम नर्व से मिलके बना हुआ है और ये नर्व्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये इनसे कनेक्टेड होती हैं और मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती हैं सो डैट हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कर सके किसी सोच के ऊपर, किसी बिहेवियर को लेकर के, फीलिंग्स को लेके। ये सारे सिस्टम्स जो हैं हमारी बॉडी में, ये नर्वस सिस्टम के काम होते हैं। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की। नर्वस सिस्टम जो है वो 3 चीज़ों से मेनली बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो तीनों सिस्टम के पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये इस सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कैसे करते हैं। तो नर्व्स जो हैं और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये तीनों कोऑर्डिनेट करते हैं सिग्नल्स लेने का और फिर सिग्नल से मैसेज ट्रांसफ़र करने के काम के लिए। जैसे कि हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है ये जिन सेल से मिलके बना है उन सेल्स का नाम होता है नर्व सेल्स। ब्रेन नर्व सेल से मिलके बन गया। अब ये नर्व सेल्स क्या है, ये मेन काम करती हैं ब्रेन में मैसेजेस को दौड़ाने का। ब्रेन वैसे ही बहुत ही डेलिकेटेड और सॉफ्ट ऑर्गन है, तो कहीं उसको चोट ना लग जाए तो इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या है, हमारे ब्रेन की आउटर कोटिंग स्कल से बनाई हुई है। स्कल काफ़ी हार्ड होता है ना, हम सब ने अपनी पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है और देखा भी है ऐसे पिक्चर्स में। तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्कल करता है। हमारे ब्रेन का एवरेज वेट अगर हम बात करें तो वो 1.4 kg होता है। और ये 1.4 kg मतलब ये नहीं कि सेल्स भी इसमें कम है, इसमें सेल्स मिलियंस के करीब होती हैं, लेकिन सारी छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं और वो सारी सेल्स का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को रेगुलेट करने का। अब यहाँ पे अगर हम एक फैक्ट की तरीके से बात करें तो हमारा जो लेफ़्ट साइड है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारा ब्रेन का राइट साइड है वो हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। मतलब ऑपोजिट साइड्स का कंट्रोलिंग सिस्टम चलता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला। सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, और ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे हमारे आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, इनसे मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हमारी थिंकिंग मेमोरी को भी देखते हैं, और जितने भी एक्शंस लेने होते हैं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, ये सारे काम कहाँ होते हैं, सेरेब्रम के द्वारा होते हैं। तो हमारा थिंकिंग मेमोरी हो गया या फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स का काम हो गया, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, सेरेब्रम। सेरेबेलम का काम होता है ताकि मसल्स एक साथ काम करें और हमारी बॉडी बैलेंस रहे। इट मीन्स कि अगर हमें दोनों हाथों को एक साथ जोड़ के कुछ काम करना है, हमें कुछ पिक करना है, हमें चलना है, दौड़ना है, तो ये सारे काम कौन रेगुलेट करेगा, सेरेबेलम। मेड्यूला का काम क्या होता है, मेड्यूला का दूसरा नाम होता है ब्रेन स्टेम। तो जैसे ट्री की स्टेम होती है उसको सपोर्ट तरीके से देती है ना,
ऐसे यहाँ पे मेड्यूला का काम होता है, ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पास जा रहा एरिया उससे जोड़ता है हमारा मेड्यूला। और ये हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब कि जिसके लिए हमारी बॉडी अवेयर नहीं है, हम ना चाहते हुए भी वो एक्शंस कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो जैसे कि सांस लेना, या फिर हार्ट बीट होना, या फिर लंग्स की मूवमेंट होना, फूड डाइजेस्ट होना, ये सारे काम कौन देखता है? मेड्यूला। तो ये मेड्यूला के पास होता है। इसके लिए मेड्यूला जो है वो ब्रेन से मैसेज नहीं लेता है, मतलब स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम जो है वो अपने पास मैसेज ले करके जब ब्रेन से मैसेज आ जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड को बता देती है। तो ये थे हमारे तीनों पार्ट्स के फंक्शंस। तो अब दिख रहा होगा पिक्चर में ब्रेन के पार्ट्स हैं। सेरेब्रम दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। थिंकिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है कंट्रोल? सेरेब्रम में। सेरेबेलम जो है हमारा, तो सेरेबेलम इसमें सिर्फ पर्पल वाला पार्ट यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ग्रीन पोर्शन भी इसका लेबल इसी से होगा, सेरेबेलम ही है वो भी। तो ये सेरेबेलम जो है पर्पल और ग्रीन पोर्शन, इसका मेन काम क्या होता है? हमारी मसल्स को एक साथ काम कराना, और जितने भी हमारे ऐसे लिफ्टिंग वगैरह के फंक्शंस होते हैं वो सारे काम यहाँ से होते हैं। मेड्यूला दिख रहा है आपको, ब्रेन स्टेम जिसे कहा जाता है, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कर रही है। तो ये हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक बंडल है, बहुत मोटा सा थिक बंडल है, किसका? नर्व्स का। नर्व्स का एक बंडल जो कि बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब ब्रेन के निचले हिस्से से जाती है और स्पाइन तक जाती है। स्पाइन क्या होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी, वहाँ तक जाती है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ना, जैसे ब्रेन के 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम मतलब मेड्यूला। अब ये यहाँ से क्या जुड़ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, बेस ऑफ द ब्रेन से लेकर के हमारी पूरी स्पाइन तक, रीढ़ की हड्डी तक क्या जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। और हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन से जोड़ने का काम, नर्व के थ्रू जोड़ने का काम कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास नर्व्स हैं, ये अपनी नर्व से क्या करेगी? पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ जोड़ देगी। अब ये नर्व्स क्या करेंगी? तो हमारे ब्रेन से या फिर हमारे ऑर्गन से मैसेज लेकर के आना और ब्रेन तक पहुंचाना, और फिर दोबारा ब्रेन से मैसेज देना, ये काम कौन करेगा? नर्व्स करेंगी। कौन सी नर्व्स? जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स थी वो। अब यहाँ पे है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ एक्शंस खुद ही देख लेती है, कुछ हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा ब्रेन तक नहीं पहुंचती हैं, हमारा स्पाइनल कॉर्ड खुद देख लेता है, क्योंकि ब्रेन के पास पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, वहाँ से मैसेज आने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड खुद ही एक्शन ले लेता है। उन एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। जैसे आँखें जब झपकती हैं पलके, या फिर जैसे एकदम से कुछ गर्म या ठंडा आया तो हमने हाथ हटा लिया, तो ये हमारे ब्रेन तक मैसेज ना जा करके स्पाइनल कॉर्ड तुरंत क्या कर लेता है? एक्शंस ले लेता है। तो यहाँ पे ब्रेन तक नहीं गई हमारी चीज़ें, हमारे एक्शंस, हमारे मैसेज, तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे डिसीजिंग बॉडी बन गया कि उसने डिसाइड कर लिया और बॉडी की मोशन को कंप्लीट कर दिया। The actions that are automatic and do not involve the brain are called reflex actions। तो यहाँ पे दी हुई है ना डेफिनेशन, जिन एक्शंस के लिए हमारे ब्रेन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस। तो स्पाइनल कॉर्ड आई थिंक सभी को अब क्लियर हो गया होगा। सो अब बात कर लेते हैं नर्व्स के बारे में। नर्व्स क्या होती है? तो नर्व्स फाइबर्स का एक बंडल है। फाइबर्स जैसे कि रेशे, धागे इस टाइप से हैं, उसका एक बंडल है जो क्या कर रहा है? एक नेटवर्क बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन से मैसेज आता है और ब्रेन पे मैसेज जाता है, ये वाला काम चल रहा है। नर्व्स का मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में हमारे ब्रेन को अवेयर रखना। ये काम कौन करता है? नर्व्स करती हैं। अब 3 टाइप की नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स नाम बता रहा है, सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं।
तो जो नर्व्स सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं उनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ से जितना भी मैसेज जाएगा वो कौन लेके जाएंगी? सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके किसको देती हैं? मसल्स को। हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनको ये मैसेज देती हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? मोटर नर्व्स। और मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं? जो कि ब्रेन के पास मैसेज लेकर के भी जाती हैं और ब्रेन से मैसेज वापस लेकर के भी आती हैं, तो उनको कहते हैं हम मोटर मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। ये मिक्स्ड नर्व्स, इनका नाम ही बता रहा है कि ये 2 फंक्शंस को कंप्लीट कर रही हैं, मैसेज लेके भी जा रही हैं और मैसेज वापस ला भी रही हैं, तो इनको मिक्स्ड नर्व्स कहेंगे। अगर हम एक लेंथ की बात करें, एक एवरेज लेंथ लगाएं हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं, तो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में 72 किलोमीटर लंबी नर्व्स होती हैं। बट हमारी बॉडी तो इतनी लंबी नहीं है, तो ये क्या हुआ है? हमारी बॉडी जैसे घूमी हुई है, ये नर्व्स भी ऐसे घूमी हुई हैं और ये जाल सा बैठा हुआ है, एक नेटवर्क सा बना हुआ है। तो हमारी बॉडी पूरी किसके अंडर कंट्रोल है? नर्व्स के, ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक का। इनकेस नहीं आया है तो अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने फीडबैक्स दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में।